chapter is the retirement of partner and topic is here some question for practice. Okay, now we take the question number 31. Question number 31 from T.S. Grewal. Okay, T.S. Grewal and page number 6.58. क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास में है तो देर आर 3 पार्टनर कृष्णा, दिशा एंड कबीर और उनका रेशियो दे रखा है 2:1 का आपके पास में। ये पेज नंबर 6.58 के पास बैलेंस शीट के बने क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है ना, ये जो कि तो बैलेंस शीट में जाएगा आपके पास में। कनिका कैपिटल है, दिशा कैपिटल है, कबीर कैपिटल है, असेट साइड में बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स असेट्स है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता है, ये लॉस होता है हमारे लिए, ध्यान रखना आपके पास में। इसे में क्या करना है, इसे राइट ऑफ करना आपके पास में, या पार्टनर से कैपिटल से क्या करना है, डेबिट करना है। तो प्रॉफिट को जब क्रेडिट करते हैं एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस को जब डेबिट करना हो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो पीसीए के डेबिट साइड। कनिका रिटायर्ड 1 अप्रैल, कनिका रिटायर्ड के पास में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीट ईयर preceding the date of retirement of the profit for the year 2013-14 1 lakh and 14-15 130। गुडविल के बारे में गिवन है प्लस में, गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर कंप्लीट ईयर प्रॉफिट, लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लोगे, ठीक है ना। लास्ट 3 साल का हमें क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका कितना टाइम है, 2 टाइम। इट इज अ गुडविल ऑफ फर्म आपके पास में। तो इसमें 2 साल का प्रॉफिट तो दे रखा है आपको, 13-14 का 1 लाख का, 14-15 का 130 का, 1 साल का प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो 1 साल का जो प्रॉफिट है वो आपको ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट के एसेट साइड दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, इट इज लॉस, ये हमारा क्या है, लॉस। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, 13-14 का प्लस करोगे आप, 14-15 का प्लस करोगे आप, लेकिन आपके पास में 15-16 का लॉस दे रखा हो, क्या होगा, माइनस। तो उसकी बेस पे क्या निकालेंगे, एवरेज। फिक्स असेट्स इंक्रीज टू रुपीज 3 लाख, इंक्रीज टू मतलब 3 लाख तक इंक्रीज करनी है। तो फिक्स असेट्स ऑलरेडी कितने की है, 240 की, कितने से इंक्रीज हुई, 60,000 से। स्टॉक वैल्यू 1,20,000, 1,20%। तो स्टॉक ऑलरेडी कितने के पास में, 1 लाख का है, इसका 120% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000। इंक्रीज कितने से हुआ, 20,000 से। अमाउंट इज पेबल टू कनिका ट्रांसफर लोन अकाउंट, और जो भी अमाउंट हम उसको पेमेंट करना है वो किस अकाउंट में जाना चाहिए, इसमें कनिका के लोन अकाउंट के पास में। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या इसमें, तो क्वेश्चन ने पूछा प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले एट फर्स्ट में मिलता है रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में सबको मालूम है आपके पास में, ये साइड आपके पास में रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट। ये साइड होती है प्रॉफिट और गेन की आपके पास में, और ये साइड होती है लॉस और एक्सपेंसेस की, लॉस और एक्सपेंसेस की। किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट होगा सी साइड में, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कंप्लीमेंट करना है बाई साइड में। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो टू साइड में। तो एट फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पर फिक्स असेट्स इंक्रीज टू रुपीज 3 लाख, फिक्स असेट 3 लाख तक इंक्रीज करनी है, अप टू, ध्यान रखना। एक तो दे इंक्रीज बाय, बाय में तो फुल अमाउंट आता है पूरा, अप टू के दे पास, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले 240 की थी, अब कितने 3 लाख की, तो बाय फिक्स असेट्स, और जितने से इंक्रीज हुई है वो अमाउंट लिखते हैं 60,000 आपके पास। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड 1 लाख 120%, तो स्टॉक ऑलरेडी दे रखा है 1 लाख का, तो इसका 120% निकालोगे आप, ठीक है ना। 8 मतलब इतने तक रखना पास में, तो इसका 120% निकालोगे कितना, 1,20,000। कितने से इंक्रीज हो रहा है पास में, 20,000 से बाय स्टॉक, और ये कितने इंक्रीज हो रहा है, 20,000 पास में, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास में आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास में और कुछ नहीं है, इसमें कितना आया, 80,000, और ये भी 80,000। क्या हो गई, ये साइड जाता है, ये नंबर 2 प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो क्या है,
2:1 का रेशियो है, 2, 1 और 1 का पास में। तो पार्टनर का नेम क्या है? पहला कनिका, कनिका, और नेक्स्ट का नाम है दिशा, और थर्ड पार्टनर आपके पास में कबीर। हम तीनों डिवाइड कर दें तो 80,000 का आप निकालो कितना जाएगा? 2/4, तो कितना जाएगा? 40,000। 1/4 आपके पास में कितना आएगा? 20,000, और ये कितना आएगा? 20,000। कितना हुआ? 80,000 पास में। तो ये प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स पास में। अब हमें इसमें क्या बनाना है पास में? नेक्स्ट बनाना है आपके पास में इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आपके पास पीसी बनाना है आपके पास में। तो ये डीआर साइड होती है ना, ये भी ध्यान रखना है, डीआर और ये सीआर नॉमिनल अकाउंट होता है। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पार्टनर कौन है? कनिका, ये कनिका का अकाउंट हो गया, ये दिशा का अकाउंट हो गया, और ये कबीर। ओके, सेम वही कनिका, नेक्स्ट है दिशा, और नेक्स्ट है कबीर। ये आपके पास तीन अकाउंट हो गए। और ये कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर का। और ये भी कॉलम किसका है? पर्टिकुलर का। डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड पास में। जो भी पार्टनर्स को देना है सीआर करना है, और जो भी पार्टनर सीआर मींस क्रेडिट करना है उनके अकाउंट में, और जो भी पार्टनर्स लेना है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। एट फर्स्ट में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी से पहले, बाय बैलेंस बीडी उनकी कैपिटल आपके पास में। तो उनकी कैपिटल आपके पास में दे रखी है सिंपल सा 2 लाख, 1 लाख और 80,000। रिटायर्ड को है ध्यान रखना, रिटायर्ड ये होता है, हम इस पे सर्कल लगा लेते हैं, मिस्टेक के चांस कम होंगे। ओके, अब आपके पास में देखा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना हो आपके पास में? 40,000, 20,000 और 20,000, ये आपके पास में। और क्या क्या है क्वेश्चन में? एम्प्लॉय फंड रखा है, तो एम्प्लॉय फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कभी माइंड में चलो कि फंड और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये वाला फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता आपके पास एम्प्लॉय फंड। क्यों? क्योंकि इसका एम्प्लॉयज का होता है, या तो एम्प्लॉय की डेथ होगी या रिटायर्ड होगा तो पेमेंट उसको हमें करना है आपके पास में। अब हमें रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा है असेट साइड में। असेट साइड में लिखिए लॉस है, तो प्रॉफिट हो तो अपन इस साइड क्रिएट करते हैं, और लॉस हो तो इस साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रेशियो क्या है? 2, 1 और 1 का रेशियो है। और अमाउंट आपके पास में कितना है? टोटल आपके पास में 20,000 है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंपल सा 2, 1, 1 में। तो 20,000 का 2/4, तो ये तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000 और ये 5,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या है? अब हमें निकालना है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। किसका ट्रीटमेंट करना है? गुडविल का आपके पास देखो। तो गुडविल के लिए हमें क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा सिंपल सा पास में। तो वर्किंग नोट किस तरह से बना आपके पास? सिंपल सा देखो आपके पास, देखो अब हमें बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस तरह से बना सिंपल सा आपके पास में? तो यहाँ दे रखा है गुडविल जो फर्म की है ना, गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन नहीं है, तो गुडविल ऑफ फर्म क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, तो 2 इयर्स ऑफ परचेज ये दे रखा है आपके पास। तो फर्स्ट में निकालें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का, 2 साल का ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन 1 साल का बैलेंस शीट में दे रखा है, वो क्या है? लॉस है। एट फर्स्ट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, नेक्स्ट ईयर का 1,30,000, और लास्ट ईयर का आपको लॉस दे रखा है कितने का? 20,000 का। ये ध्यान रखना बस। तो सिंपल से आपके पास में कितना हुआ? 230, तो ये हो गया 230 में से कितना लेस करें?
20, तो 2,10,000 आपके पास में आया। 2,000 को लेकर 3 से तो आपके पास में कितना आया? 70,000 आपके पास में। ये एवरेज प्रॉफिट आपके पास में कितना आपके पास में? ये निकला आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आपके पास में। अब निकालने इसमें गुडविल ऑफ फर्म आपके पास में, तो इसका कितना टाइम है? सिंपल से 2 इयर्स, ये जो 2 कर दो आप, 1,40,000 ये गुडविल ऑफ फर्म है आपके पास में। ये क्या है? गुडविल ऑफ फर्म है आपके पास में। अब गुडविल ऑफ फर्म के लिए एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू डायरेक्ट पार्टनर या गेनर टू सैक्रिफाइसर, है ना। तो रिमेनिंग कौन है? दिशा और कबीर। किस रेशियो में होती है? गेनिंग रेशियो में। अब प्रोसेस क्या है? इस केस में आपके पास में ओल्ड रेशियो दिया है लेकिन न्यू रेशियो गिवन नहीं है। फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे? आपके पास में ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास में? ओल्ड रेशियो गिवन है 2, 1 और 1 का आपके पास गिवन है, ठीक है ना। मैं आपका हटा रहा हूं उसको, देखो क्लास में ओल्ड रेशियो आपके पास में गिवन है कितना का? ओल्ड रेशियो गिवन आपके पास में 2:1 का आपके पास में। रिटायर्ड कौन हो रहा है? कनिका रिटायर्ड हो रही है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? ये आपके पास में। ये केस अपन कर चुके हैं। जब फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बाकी बचेगा ये, तो आपके पास में न्यू रेशियो होगा, ये क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग आपके पास में क्या हो गया? गेनिंग रेशियो ये आपके पास में 1:1 इक्वल रेशियो आपके पास में होगा। तो सिंपल सा 1,40,000 की आपके पास में गुडविल आई है फर्म की, तो हम उसका शेयर निकालेंगे और वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? रिटायरिंग पार्टनर में। तो सिंपल सा शेयर निकालते पहले कनिका का शेयर, कनिका शेयर ऑफ गुडविल। कितना शेयर है वो लेकर जाएगी? ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, वो कितनी लेकर जाएगी? तो 1,40,000 में उसका शेयर कितना आता है? 2/4। तो 70,000 वो लेकर जाएगी किस किस से? बाकी बच्चे पार्टनर से, दिशा से और कबीर से। तो दिशा को जिनसे सिंपल सा जिसको देना उसको तो क्या करें? क्रेडिट, और जिसके अकाउंट से माइनस करना उसको क्या करें? डेबिट आपके पास में। तो सिंपल सा आपके पास में अब एंट्री आपके पास में क्या बनती है? तो एंट्री आपके पास में बनती है रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर, रिमेनिंग कौन? दिशा और कबीर। एंट्री क्या होगी? दिशा कैपिटल अकाउंट दिया, दूसरा कौन है? कबीर कैपिटल अकाउंट दिया टू कनिका कैपिटल अकाउंट। तो 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है? इक्वल। तो यहां गुडविल किस रेशियो में? 1:1 में। तो कितना? 35,000 और ये कितना? 70,000। ये गुडविल की एंट्री होगी। अब गुडविल की एंट्री को यहां कैसे रिकॉर्ड करें? आप समझना, ये कौन साइड होती है? बाई की है ना, और एक टू की। तो ये तो जाएंगे बाई साइड में, बाय है ना। तो लिखो बाय दिशा कैपिटल, बाय कबीर कैपिटल। किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है? कनिका में। तो ये 35,000 और 35,000। अब मिस्टेक की मैंने सर्किल क्यों लगाया है? मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है? लास्ट वाला रिटायर्ड होता है बुक में, तो माइंड में हमारे क्या रहता है कि इसको रिटायर्ड करा, तो हम इसके कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं। तो जो भी रिटायर्ड उस पर सर्किल लगा लो तो मिस्टेक की चांस क्या हो? कम हो पास में, है ना। अब ये एंट्री इस साइड क्या होगी? टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। किस किस में? दिशा और इसमें से क्या करें? डेबिट करनी है 35,000 और 35,000। अब क्या बचा है पास में? बुक में कुछ और है क्या आपके पास में? बुक में और कुछ बचा नहीं है आपके पास में, तो देखो आपके पास में। अब हम क्या करेंगे? सिंपल से आपके पास में अब हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइनल सेटलमेंट करना है। वो करना आपके पास में किसका करना है? कनिका का। कनिका फर्म से रिटायर्ड हो रही है, तो सबसे पहले हिसाब किताब उसी के करेंगे कनिका का। तो कनिका का टोटल अमाउंट कितना बनता है? देखो आप पहले तो देखो 2 लाख तो हो गया, 2,40,000 और 70, तो 3,10,000 आपके पास में हो गया, ठीक है ना। 3,10,000 पास में, और ये आपके पास। अब हमें क्या करना है? ये ध्यान रखना है पास में 3,10,000 जो रिटायर्ड हो रहा है उसका क्या करें? पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है पेमेंट के बारे में तो उसका पैसा पूरा
लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स इट इज अ लोन ऑन द कंपनी। हम क्या करेंगे, उसके पैसे को पेमेंट नहीं कर रहे, हम अपने पर क्या मान रहे हैं, कंपनी लोन मान रही है और आने वाले टाइम में क्या करेगी, उसका पेमेंट करेगी, हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में इस देखना है। तो इसका पैसा किस में ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट में, टू कनिका लोन, कितना 3 लाख रुपीस। ठीक है, अगर इसके बारे में दे रखा होता कि उसको पेमेंट कर दो तो ही पेमेंट करना है, अदरवाइज पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना। अब ये दो पार्टनर रखे, ये फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, तो इनका क्या जाएगा, बैलेंस सीडी। तो सिंपल से कितना 1,20,000, ये 1 लाख, तो ये 1,20,000, ये कितना आपके पास में 1 लाख। अब इन दोनों का आएगा बैलेंस, क्योंकि ये कंटिन्यू फर्म को चलाएंगे, बैलेंस सीडी। तो 1,20,000 में आप कितना लेस करें, 40, तो कितना बचेगा 80,000। ये कितना 40 लेस करो, कितना 60,000। इस तरह से क्वेश्चन को, ये चीज ध्यान देने की है यहाँ पर। जो सबसे पहले हमें फाइनल सेटलमेंट करना है किसका, जो रिटायर्ड होता है। तो सबसे पहले कनिका के लिए है। अब कनिका का कितना पैसा बनता है, 310, 10 का लॉस कवर हो गया, 3 लाख पेमेंट करना है। क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, उसका पैसा सारा किस में ट्रांसफर होगा, लोन में, और बैलेंस शीट किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन में जब तक क्लियर नहीं हो पेमेंट के बारे में तो पेमेंट नहीं करना आपको। ये आपके पास में क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या था, ये सबसे बड़ी चीज आपके पास में। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करी मैंने, ये तो बाई साइड में, तो ये बाई साइड में लिखा है, अमाउंट इसमें लिखा है कनिका में, ये ध्यान रखना, और ये लिखा है टू कनिका, और अमाउंट इन दोनों में। ठीक है, आगे लेते हैं आपके पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या करना है, देखो आपके पास में, देखो बैलेंस शीट में सिंपल सा जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका तो अपन क्या करना है, लोन में पैसा ट्रांसफर करना है, पेमेंट नहीं किया है ना, पेमेंट नहीं किया है, तो उसका अमाउंट क्या है, ड्यू है भी, तो वो किस में ट्रांसफर, लोन में, तो हमारी क्या बढ़ेगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी आपके पास में। ओके, अब बैलेंस शीट देखते हैं आपके पास। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आपके पास में, सबसे पहले बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट वही लायबिलिटीज और असेट साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। देखो आपके पास में अब क्वेश्चन किस तरह से करना है, सिंपल से पास में सबसे पहले लेते हैं कैपिटल। कैपिटल किस किस की होगी, बाकी बच्चे पार्टनर की, तो एक तो दिशा, दूसरा कौन आपके पास में, एक पार्टनर और आपके पास में जो रिटायर्ड नहीं रहा पास में, वो आपके पास में कबीर, तो इसका था 80,000, इसका 60 आपके पास में 1,40,000। इसका क्या करना है, जो रिटायर्ड हुआ है आपके पास वो पेमेंट लेके नहीं जा रही सिंपल से आपके पास में, है ना, तो पेमेंट लेकर आपसे जा ही नहीं रही आपके पास में, तो सिंपल से उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लोन में, तो ये हमारी क्या होगी, लोन, ये जाएगा कनिका, कनिकास लोन, अमाउंट कितना है 3 लाख। और देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं हुआ, $53,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसका अमाउंट है 47,000। और कोई एडिशनल लायबिलिटीज हो तो इसमें लिख दोगे आप, बैंक का अमाउंट 60,000। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक पे से क्या होता, माइनस। डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, 60,000। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक 120%, तो 1,20,000। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के वैल्यू था 3 लाख रुपीस। और कोई इसमें, अब इसका टोटल कर लो आपके पास सिंपल सा, तो टोटल आपके पास में कितना कितना आपके पास में, एक तो 1,40,000 आया, 3 लाख आपके पास में आया,
और कनिका लोन आपके पास में, तो ये आपके पास में आया टोटल, देखो आपके पास में कितना आया 0 0 0 5,40,000, और ये कितना है आपके पास में 0 0 0 0 5,40,000। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जो पार्टनर रिटायर्ड हो तो गुडविल वाला ट्रीटमेंट, रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर वो वाला, और जो पार्टनर रिटायर्ड हो तक उसके पेमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होना, तो पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर करना है, और लोन बैलेंस शीट किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं पास। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में, 2017 में आया क्वेश्चन था आपके पास में कंपार्टमेंट में, ये 2017 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन आपके पास में। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपके पास में 17 में आया क्वेश्चन आपके पास में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में। इसमें पीबीडी वाली थोड़ी प्रॉब्लम है, पीबीडी का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है वो है थोड़ा सा आपके पास में। तो पीपीडी का ऐसा क्वेश्चन आपके पास में एडमिशन में भी था आपके पास में, जिसमें नीचे क्या दे रखा हो, फर्दर बेड डेट्स भी दे रखा हो और न्यू पीपीडी भी दे रखा हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एडमिशन में भी लिया था आपके पास में, तो बहुत परेशान करता है बच्चों को ऐसा। तो वो क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पास जो प्रॉब्लम है क्रिएट कर रहे हैं आपके पास में, सिंपल क्वेश्चनों को आप अपने आप करोगे। तो देखो आपके पास में अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 32, और ये 2017 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है बेड डेट्स वाली, वो बताया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है प्लस क्वेश्चन नंबर 32 और पेज नंबर 6.58 है ना, और ये 17 में आया क्वेश्चन पास में। क्वेश्चन में क्या है, एन एस जी पार्टनर है, 3 पार्टनर है एन एस और जी, और उनका रेशियो दे रखा है 2 3 और 5 का रेशियो गिवन है। अब इससे रिटायर्ड कौन हो रहा है ये ध्यान रखो, जी रिटायर्ड हो रहा है, हमने सर्कल लगा लिया। क्रेडिटर्स गिवन है, लायबिलिटीज में रिजर्व गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री क्या होती है, रिजर्व अकाउंट यार टू ऑल पार्टनर्स, सीआर सेट जाएगा पीसी के। कैपिटल गिवन है, कैश है, डेटर्स है, डेटर्स में लेस प्रोविजन है 15,000 का, स्टॉक है 150 का, मशीन है 450 की, पेटेंट है 90,000 का, बिल्डिंग है 3 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया असेट साइड, ये हमारे लिए क्या को लॉस होगा, तो पार्टनर्स के साइड में डेबिट साइड में, पीसी के डेबिट में। तो सिंपल से एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी रिटायर्ड हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ए वाली इन्वेस्टमेंट जो परेशान करेगी आपके पास में। डेटर्स ऑफ में 6 अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स, डेटर्स का 5% क्या बनाना है, प्रोविजन। इस तरह क्वेश्चन पास एडमिशन में आया क्वेश्चन मैंने कराया पास, वो परेशान करता है। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ and stock, machine and building will be depreciated by 5%. इन सबको डेप्रिशिएट करना है। Unrecorded creditors 30,000 will be taken into unrecorded creditors, मतलब बाद में मालूम पड़ा कि हमें 30,000 का पेमेंट और करना है। अनरिकॉर्ड हमारी क्या इनकी जो की लायबिलिटीज, तो रिलेशन किस तरह जाएगा, टू साइड में। एंड एस विल बी शेयर प्रॉफिट 2-3, और उनका न्यू रेशियो क्या है 2-3 का, तो इसमें क्या निकलेगा भाई, गेनिंग निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। गुडविल ऑफ द फर्म जी रिटायरमेंट 90,000, और जो गुडविल फर्म की आपके पास में है वो कितनी की आपके पास में, 90,000 की गुडविल फर्म की है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या आपके पास में, 5 था एंट्रीज। इस क्वेश्चन में आपसे ना रिवैल्यूएशन पूछा, ना पीसी, ना बैलेंस शीट, एंट्री पूछिए, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में। अब ध्यान रखना, सारे साल बच्चे क्या करते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन को बनाते हैं, पीसीए को बनाते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं, एंट्री प्रैक्टिस नहीं करते, और एंट्री ये पूछ ली जाती है। आपसे पूछे जाएंगे एंट्री और आप आंसर लिख कर आओगे क्या चीज का, रिविजन पीसी और बैलेंस शीट बना के आओगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा आपको। जो पूछा जाए बोर्ड का रूल है, जो पूछा जाए नहीं बताना है, फालतू में नहीं बताना आपका, समझ लो। तो सिंपल से हमसे एंट्री पूछी है आपके पास में, तो सबसे पहली एंट्री अपन क्या करें, फर्दर बेड डेट्स की एंट्री करते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले लेते हैं बेड डेट्स का। वो कहता है कि आपके पास में बेड डेट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटर्स ऊपर दे रखा है 1,35,000 का, और लेस पीरियड दे रखा है 15,000 का, और फर्दर बेड डेट्स है 6,000 का। तो इसकी एंट्री आपके पास फर्दर बेड डेट्स की क्या होगी, आपके पास फर्स्ट एंट्री आपके पास में होगी बेड डेट्स अकाउंट यार, एंट्री ही पूछिए तो एंट्री के नंबर मिलेंगे आपको, बेड डेट्स अकाउंट यार टू डेटर्स अकाउंट, और ये अमाउंट आपके पास में 6,000, पहली एंट्री ये आपके पास हो जाएगी।
जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनना है, ध्यान रखना आपके पास में, ये आपके पास में, और ये डेट का कॉलम, ठीक ना। बीइंग अमाउंट राइट ऑफ, दूसरा एंट्री क्या होगी, इस फॉर बैड डेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं पीबीडी में, उसकी एंट्री क्या होती है, पीबीडी अकाउंट टीआर टू बैड डेट्स, पूरा 6000 बैड डेट्स ट्रांसफर टू पीबीडी। अब एंट्री रिवोल्यूशन में कितना अमाउंट जाना चाहिए वो पूछ रही है। तो रिवोल्यूशन के लिए अकाउंट मैंने बताया था पास में, जैसे 11th क्लास में कर देते हैं अपन, बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू पीबीडी लेस ओल्ड पीबीडी, ऐसे करते हैं अपन, ये करते हैं। एक तरीका और था पीबीडी अकाउंट बना करके, कैसे भी कर सकते हो। अब मैं पीबीडी अकाउंट बना रहा हूं, ये देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। देखो सबसे पीबीडी वाली की लायबिलिटीज होती है, क्या होती है, लायबिलिटीज, माय बैलेंस बीडी, जो ओल्ड प्रोविजन है ऑलरेडी दे रखा है, जो डेटर से लेस किया है, उसका अमाउंट है 15,000, ये आपके पास में। नेक्स्ट अगर हमने एंट्री की पीबीडी टू बैड डेट्स, तो ये करोगे टू बैड डेट्स, अब इसका अमाउंट कितना होगा, सिंपल सा 6000। फिर करते हैं न्यू पीबीडी बैलेंस सीडी, यहां लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, इसे कहते हैं न्यू पीबीडी, न्यू प्रोविजन फॉर अपवर्ड डेट्स, ये दे रखा है 5%, और इसका निकालने का तरीका क्या होता है, डेटर्स में से फर्दर लेस करके। तो डेटर्स कितने के यहां पर 135 के, इसमें लेस करो 6000, ठीक है ना। तो कितना था आपके पास में 1,29,000, और इसका कितना परसेंट है, 5%। आप समझ रहे हो कैसे निकाला है, डेटर्स में से फर्दर लेस करके, 6000 लेस करके, तो इसका अपन 5% जो निकालेंगे पास में, वो आता है आपके पास में 6450, ये आता है आपके पास में 06450 आपके पास में आता है, ठीक है, ये आपके पास वाला सिंपल सा। अब इसकी ये साइड ज्यादा है 15,000, ये साइड कम है, तो पैसा किस जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पास में। तो डिफरेंस आपके पास में कितना आता है, सिंपल सा, इधर 2550, इधर 2550, एंट्री क्या बनेगी, पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। अब इसका एक तरीका और आपके पास और भी जी, हम पहले करते थे बैड डेट्स एड फर्दर, है ना। तो हम क्या करते थे, पहले बैड डेट्स 11th क्लास में बैड डेट्स जो ऑलरेडी होता है ही इसमें, ऐड करते थे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, कोई ध्यान आपके पास, फर्दर बैड डेट्स कितना है 6000 का, ऐड क्या करते हैं न्यू पीबीडी, न्यू पीबीडी आपके पास में कितना, ये निकाला आपने, डेटर्स में से फर्दर लेस कर 6450, कितना हुआ 12450, लेस ओल्ड पीबीडी कितना है 15,000, लेस ओल्ड पीबीडी कितना है 15,000। अब देखो पास में, हमारे पास में यदि ओल्ड पीबीडी कम होता था तो प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड आता था, ये कहते थे, यदि ओल्ड पीबीडी कम है तो प्रॉफिट लॉस के साइड डेबिट साइड आता था, एंट्री करते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू पीबीडी, है ना, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू पीबीडी। लेकिन यदि आपके पास में ओल्ड ज्यादा हो तो किस साइड में, सीआर साइड में जाता था पीबीडी, तो एंट्री क्या करते थे, पीबीडी अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ ओल्ड ज्यादा है आपके पास, कितने से ज्यादा है आपके पास में, 2550 से ओल्ड ज्यादा वाली क्या वो प्रॉफिट होगा आपके पास में, तो सीआर साइड जाएगा प्रॉफिट लॉस की में, है ना। मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट लॉस के बेस पर, प्रॉफिट लॉस में यदि बैड डेट्स एंड फर्दर और एड न्यू पीबीडी प्लस करके ओल्ड कम होता तो प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड में आता था 11th क्लास में, बता रहा हूँ उस पर में, और यदि ओल्ड ज्यादा था तो किस साइड में, सीआर साइड प्रॉफिट होता था, तो पीबीडी अकाउंट या टू प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपके पास में, ओल्ड ज्यादा है तो पीबीडी सीआर साइड है, पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो दूसरी एंट्री पर पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। थर्ड एंट्री
थर्ड हो जाएगी पी बी डी अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट आपके पास में कितना है, सिंपल से यहाँ पर अभी निकला आपके पास में 2550 और 2550, ठीक है ना, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके पास में। अब एंट्री क्या है आपके पास में, आगे आपके पास में क्या है, इस क्वेश्चन में पेटेंट राइट ऑफ हो रहा है, स्टॉक राइट ऑफ हो रहा है, तो अपन क्या रिवैल्यूएशन किस तरह जाएगा, टू साइड में, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीन अकाउंट और टू है बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट। एक चीज हो रहा है, यहाँ क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं आपके पास, कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 30,000 से, तो 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000। अब देखते हैं कितने कितने हो जाए। पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ, पूरा ही राइट ऑफ हो गया, जीरो हो गया, इसका मींस पेटेंट का अमाउंट है 90,000, पेटेंट का अमाउंट है 90,000, ठीक है, पेटेंट का अमाउंट सिंपल से कितना है 90,000। आगे देखिए आपके पास में स्टॉक, स्टॉक कितना 5%, तो 5% 7,500 आएगा। और नेक्स्ट रहता है मशीन, मशीन आपके पास में कितना है 5% है, तो 5% कितना है आपके पास में, ठीक ना, 5% का आता है 22,500 रुपए। और बिल्डिंग दे रखी है आपके पास में 3 लाख, 3 लाख का 5% है 15,000, तो आपके पास में क्या क्या हुआ 90,000, 7,500, 22,500, 15,000 और 30,000, तो टोटल कितना हो, देखो 90,000 हो गया पास में, 21 हो गया पास में, और 30 हो गया 50, 165,000 being revalued assets and liabilities, ये आपके पास में 4th नंबर, ठीक है। अब लेते हैं आपके पास में नेक्स्ट, देखो आपके पास में नेक्स्ट एंट्री आपके पास में क्या क्या है, ये एंट्री आपके पास हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखो आपके पास में और कुछ है नहीं पास में। अब रिवैल्यूएशन में आपके पास में क्या करना है, सिंपल सा रिव्यू। अब एंट्री आपके पास में लेंगे नेक्स्ट एंट्री 5th नंबर के पास में। अब हम क्या करें, सिंपल सा ये रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में था 2,550 रुपए, 2550 सीआर साइड में था, एंट्री कैटेगरी पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन सीआर साइड में, और डीआर का टोटल आपके पास में कितना, आपके पास में 65,000 के पास में, ठीक है ना, डीआर टोटल आपके पास में कितना है 65,000, सीआर में आपके पास में 2550, रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में कितना आपके पास में 2550 और डीआर साइड में कितना है 165, डीआर ज्यादा है, सीआर का मतलब क्या होगा लॉस होगा, और लॉस कितने होगा 165 में से लेस करो आप 2250 आपके पास में, 2550 आपके पास में, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा अब ये लॉस हुआ आपके पास में, लॉस कितने का होगा 165,000 माइनस 2550 162,450 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, क्योंकि सीआर साइड में कितना है 2550, डेबिट में कितना 165, लॉस की एंट्री क्या होती है, सीआर साइड कहता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो पार्टनर का नाम क्या क्या है एंड्स कैपिटल अकाउंट, डीआर एस कैपिटल अकाउंट, डीआर जी कैपिटल अकाउंट, डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रेशियो क्या है 2:3:5, इसमें डिवाइड कर देंगे 1,62,450 को, तो इसमें फर्स्ट का अमाउंट आपके पास में 32,490, सेकंड का अमाउंट आपके पास में आएगा 48,725, 48,735 के पास में, और थर्ड का आता है 81,225, 81,225,
ये अमाउंट आपके पास में आ गया। यहाँ तक तो ठीक है आपके पास में। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने आपके पास में। अब हमें क्या करना है सिंपल से, है अब हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है आपके पास में, ठीक है ना। अब हमें ये एंट्री तो आपके पास में हो गई। अब एंट्री किस किस की लेनी है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये एंट्री आपके पास में 5 नंबर की एंट्री हमने क्या कर दी, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपके पास में कर दी। अब देख लो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ लॉसेस तो नहीं है आपके पास में। देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ है क्या आपके पास में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व दे रखा है आपके पास में, क्या दे रखा है, रिजर्व। तो एंट्री क्या करें, 6 नंबर एंट्री आपके पास में। देखो फॉर्मेट भी बनाना है, फॉर्मेट क्या अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ एंट्री कर देते हैं, फॉर्मेट के नंबर भी काट लेते हैं पास में। तो एंट्री के पास में होगी जनरल रिजर्व अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट या टू एन कैपिटल टू एस कैपिटल टू जी कैपिटल 45,000 सॉरी 90,000 डिवाइड करना है 2, 3 और 5 में आपके पास में। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 18,000, 27,000 और 45,000, है ना। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब दे रखा है बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट लॉस, लॉस होता है, लॉस पार्टनर के अकाउंट के अंदर डेबिट होता है। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल से आपके पास में ऑल पार्टनर एन कैपिटल, एन कैपिटल अकाउंट यार, एस कैपिटल अकाउंट यार, जी कैपिटल अकाउंट यार, ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग लॉस डेबिटेड। अमाउंट कितना सिंपल आपके पास में लॉस का 75,000। तो इसका तो आपके पास हो जाएगा 37,500 और इसका होगा 22,500 और दूसरे का आपके पास में होगा 15,000। तो आपके पास हो जाएगा 15,000 रुपीज, 22,500 और 37,500। ये अपन ने किसको लॉस को डेबिट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, अब लेते हैं अपन गुडविल का आपके पास में। किसका ट्रीटमेंट लें, गुडविल का आपके पास में और तो किसके पास में। अब देखो गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। गुडविल यहाँ एक तो ओल्ड रेशियो दे रखा है और एक न्यू रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले गेन निकालेंगे उसमें। ओल्ड रेशियो आपके पास में, ओल्ड रेशियो 2, 3 और 5। न्यू रेशियो ये दे रखा है 2 और 3 का। तो रिटायर्ड हो रहा है इसमें से फर्स्ट वाला आपके पास में रिटायर्ड हो रहा है जी, इसमें रिटायर्ड हो रहा है जी एंड 2, 3, 5 जी रिटायर्ड हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना। पहले हम शेयर निकालते हैं किसका, एन का, एंड गेन न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओके। अब न्यू शेयर कितना है 2/5 माइनस 2/10। दूसरा किसका, एस गेन 3/5 माइनस 3/10। एलसीएम कितना ले 10, 4 माइनस 2 2/10। एलसीएम 10, 5 to 6 माइनस 3 तो 3/10। तो गेन आ जाएगा 2:3 का क्या आ गया, गेन आपके पास में आ गया। इसका में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी 2 और 3 रेशियो में। अब गुडविल फर्म दे रखी है यहाँ पर, गुडविल ऑफ फर्म अमाउंट दे रखा है 90,000। गुडविल फर्म है 90,000। रिटायर्ड कौन हो रहा है इसमें जी, तो जी का शेयर निकालो पहले। जी शेयर 90,000 का कितना निकाले इसमें 5/10 45,000 ये आपके पास में। तो 45 को किस केस में डिस्ट्रीब्यूट करें, सिंपल से आपके पास में 45 को डिस्ट्रीब्यूट करें 2 और 3 के रेशियो में। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी, रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर। रिमेनिंग कौन कौन है, एन, एन्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 जीस
कैपिटल अकाउंट। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, 2 और 3 में। ये लिखोगे गुडविल एडजस्टेड इन गेन रेशियो कितना है, 2 और 3 में आपके पास में। तो 45,000 को अपन डिवाइड कर देंगे किसमें, तो ये आपके पास में आएगा 45 डिवाइड करेंगे 2/5, तो हम करेंगे 2/5, 18,000 और 27,000, ये आपके पास निकलेगा। और कुछ बचा है क्वेश्चन में। अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कितना पेमेंट देना है हमें ना। और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा आपके पास में, पेमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा आपके पास में। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, अब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो उसका पैसा किस में जाएगा, लोन में जाएगा। सिंपल सा किस में जाएगा, लोन में जाएगा। तो पहले हमें निकालिए उसको कितना पेमेंट देना है आपके पास में, है ना। तो पेमेंट क्या क्या देना है आपके पास में, तो हमें क्या क्या कैसे कर सकते हैं, या तो क्या करो इसके लिए वर्किंग नोट पीसीए बना लो उसका, है ना, या फिर ये उसका सिंपल अकाउंट, या फिर हम क्या करें, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो कितना पैसा देना है वो, और जो उसका माइनस है लॉस वो क्या कर दें, माइनस कर दें, इस तरह से कर सकते हो। तो सिंपल सा उसका लोन कितना ड्यू है ना, तो उसका लोन कितना है, लोन ड्यू किसका आपके पास में, जी को कितना आपके पास में, तो जी की तो कैपिटल देंगे आपके पास में। तो देखो मैं यहाँ जी का अकाउंट बना रहा हूँ आपके पास में ना, जी कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, उसकी कैपिटल कितनी देनी है आपको बताओ, पहले कैपिटल देनी है आपके पास में 4,50,000। फिर क्या देना आपके पास में, हमारे पास कौन कौन सी एंट्री आई थी, रिजर्व की आपके पास में, बाय जनरल रिजर्व आपके पास में, जनरल रिजर्व कितना है आपके पास में 45,000। फिर आया लॉस का, तो लॉस का 2 साइड जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितना है आपके पास में 37,500। एक लॉस आपके पास में हुआ था रिवैल्यूएशन का आपके पास में, रिवैल्यूएशन लॉस का आपके पास में कितना था, सिंपल सा रिवैल्यूएशन लॉस था 81,225 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 81,225 के पास में। और कुछ भी देना आपके पास में, गुडविल कितनी लेके जाएगा, ये गुडविल वाली एंट्री पास में, तो एंट्री यहाँ क्या करते हैं, बाय एन और बाय एस कैपिटल 18,000 और 27,000। तो इतना पैसा उसका ड्यू है, 4,50,000, 45,000, 18,000 और 27,000 पास में। तो टोटल उसका कितना बनता है आपके पास में, ये बनता है आपके पास में, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 45,000 50, 5,40,000 ये होगा आपके पास में। 540 में से लेस करते हैं आपके पास में, 540 में से लेस करो सिंपल सा, ये आता है आपके पास में 4,21,275, ये आता है लोन, है ना। तो जीज लोन कितना बचेगा 4,21,275। अब इस एंट्री क्या होगी, जीज कैपिटल अकाउंट टू जीज लोन, एंट्री क्या बनेगी पास में, यहां करता हूं जीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू जीज लोन अकाउंट, कितना पैसा ड्यू है उसका 4,21,275, 4,21,275 बीइंग लोन ड्यू। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपके पास में क्या सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या था कि बेड डेट्स वाला सबसे बड़ा परेशान करने वाला, और एक गुडविल का ट्रीटमेंट आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपके पास में सॉल्व करना आपके पास में। नेक्स्ट टाइम पर कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेंगे आपके पास में, है ना। मैं सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो परेशान करने वाले, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पास में। तो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन लेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। ओके।